इस समय आप लोग देख रहे हैं इजराइल की खूब चर्चा हो रही है, दुनिया भर में चर्चा में बना हुआ है। लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है इजराइल और किस बात की इनमें दुश्मनी है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ से आप जाएंगे तो ये ईरान देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। यहीं आप लोगों को लेबनान देखने को मिल जाएगा, ये है लेबनान। तो मिडिल ईस्ट में छिड़े महासंग्राम के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया शांति समझौते के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी बताया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दुनिया को यह साफ संदेश भी दे दिया कि इजराइल अपनी देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी ढील नहीं बरतेगा। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया की सीमाओं पर अपने मजबूत सुरक्षा घेरे तैयार किए हैं और इजरायली सेना वहां तब तक डटी रहेगी जब तक देश पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता। इस भयंकर दुश्मनी का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इजराइल और लेबनान के बीच जारी इस खूनी संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हिजबुल्लाह को समझना जरूरी है। हिजबुल्लाह लेबनान की धरती पर सक्रिय एक शिया सशक्त संगठन और बेहद मजबूत राजनीतिक दल है। यह ग्रुप कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके पास लेबनान की आधिकारिक और सरकारी सेना से भी कहीं ज्यादा आधुनिक हथियार और लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह का शुरुआती और मुख्य मकसद ही इजराइल के वजूद को पूरी तरह से मिटाना है। यही वजह है कि इजराइल इस संगठन को अपने नागरिकों और देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा काल मानता है। पर्दे के पीछे से खेल रहा है ईरान। इस पूरी दुश्मनी की डोर लेबनान से दूर बैठे ईरान के हाथों में थमी हुई है। हिजबुल्लाह को एक बेहद खतरनाक सैन्य संगठन बनाने के पीछे ईरान का ही दिमाग और पैसा है। ईरान हर साल हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद और घातक मिसाइलें, रॉकेट व ड्रोन जैसे अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करता है। इजराइल की नजरों में हिजबुल्लाह सीधे तौर पर ईरान का एक मोहरा है और जिसे ईरान ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर तबाही मचाने के लिए पाल रखा है। इसलिए जब भी इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो उसका असली निशाना लेबनान की जनता नहीं, बल्कि वहां छिपा हिजबुल्लाह और ईरान का नेटवर्क होता है। इतिहास के पन्नों में छिपी है नफरत की जड़ें। यह दुश्मनी कोई 2-4 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। साल 1970 और 1980 के दशक में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन लेबनान की सीमा का इस्तेमाल करके इजराइल के रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले करता था। इन हमलों से तंग आकर इजराइल ने साल 1978 और फिर 1982 में लेबनान के भीतर घुसकर बहुत बड़ा सैन्य आक्रमण कर दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने लंबे समय तक दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा भी जमाए रखा। इसी इजरायली कब्जे और हमले के विरोध में साल 1982 में ईरान की सरपरस्ती में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। जब दो बार आमने सामने लड़ गए विनाशकारी युद्ध। इजराइल और लेबनान के बीच इतिहास में दो बड़े और बेहद विनाशकारी युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला युद्ध साल 1982 में हुआ था और दूसरा बड़ा टकराव साल 2006 में देखने को मिला था। 2006 के युद्ध में दोनों तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ था और संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद युद्ध तो रुक गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने कभी भी अपने हथियार नहीं डाले और उसने संयुक्त राष्ट्र के नियमों को ताक पर रखकर इजराइल की सीमा के नजदीक अपनी सैन्य चौकियां और सुरंगें बनाना जारी रखा और जिसके कारण सीमा पर कभी भी स्थायी शांति कायम नहीं हो सकी। और देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जमीन और सीमा को लेकर भी पुराना झगड़ा है। दोनों देशों के बीच केवल हथियारों और विचारधारा की ही लड़ाई नहीं है, बल्कि जमीन का भी एक बड़ा विवाद है। इजराइल और लेबनान के बीच की आधिकारिक सीमा को ब्लू लाइन कहा जाता है, जिसे लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। और इसके अलावा लेबनान की सरकार और हिजबुल्लाह पहाड़ी इलाकों में स्थित कुछ विशेष क्षेत्रों पर अपना हक जताते हैं, जो फिलहाल इजराइल के कब्जे में है। यह सीमा विवाद दोनों देशों के बीच आग में घी डालने का काम करता है और जब भी राजनीतिक माहौल गर्माता है, इस सीमा पर गोलियां चलने लगती हैं। मौजूदा वक्त में क्यों दोबारा भड़क गई यह भीषण आग? गाजा में छिड़ी जंग के बाद ये दुश्मनी अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। जैसे ही गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनी समूहों के समर्थन में उत्तरी इजराइल पर हजारों रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इन हमलों के कारण इजराइल के उत्तरी इलाकों में रहने वाले लाखों नागरिकों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा।
अपने नागरिकों को वापस बसाने और हिजबुल्लाह को अपनी मिसाइल रेंज करीब 8 से 10 किलोमीटर से पीछे खदेड़ने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भारी बमबारी और जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू की, ताकि वह एक सुरक्षित बफर जोन बनाया जा सके। तो यही है दुश्मनी की लड़ाई, दुश्मनी की कहानी कह लीजिए, किसके बीच? इजराइल और लेबनान के बीच। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।